नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका का हम हल कर रहे हैं। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी पुस्तक का इकाई 3 क्षितिज भाग गद्यखंड के प्रश्नोत्तरों को हम करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसमें देखें आप गद्यखंड के पाठों पर एक दृष्टि। पहले देखें, दो बैलों की कथा है प्रेमचंद्र की। फिर लिहाजा की ओर, यह राहुल संस्कृतायन का है। उपभोक्ता की संस्कृति, ई श्यामा चरण दुबे जी का पाठ। फिर सांवली सपनों की याद, जाबिर हुसैन। प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर परसाई। मेरे बचपन के दिन, महादेवी वर्मा। यहाँ कुछ गद्य की विधाएं दी हैं, जैसे निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, डायरी और व्यंग। ये सब जो हैं ये गद्य की विधाएं हैं। आगे आप देखें, लेखक परिचय में यहाँ प्रेमचंद के बारे में है, श्यामाचरण दुबे और हरिशंकर परसाई। आइए हम शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहले उचित विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला है, झूरी के साले का क्या नाम था? इसका सा नंबर का विकल्प सही है, गया। झूरी के साले का नाम था गया। दूसरा है, झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया? इसका उत्तर है ससुराल। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर ने बैलों को क्या नहीं दिया है? इसका उत्तर है वाणी। चौथा है, दोनों बैलों को कहाँ बंद कर दिया गया? इसका उत्तर है कांजी हौज में, यानी 12 नंबर का विकल्प इसका सही है। पांचवा प्रश्न है, कांजी हौज का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। इसका आ नंबर का विकल्प सही है, हाजिरी लेने। छठवां प्रश्न है, लेखक राहुल सांस्कृतायन कितने साल बाद इसी रास्ते से लौट रहे थे? इसका उत्तर है 5 साल। दा नंबर का विकल्प सही है। आगे है सातवां प्रश्न, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है ढांडे जो है तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। आठवां प्रश्न है, किस रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था? इसका आ नंबर का विकल्प सही है, नेपाल। नौवां प्रश्न है, मंगोलों का मोह कैसा होता था? इसका सा नंबर का विकल्प सही है, लाल। 10वां प्रश्न देखेंगे, लेखक राहुल सांस्कृतायन के चारों तरफ क्या था? इसका सा नंबर का विकल्प सही है, पुस्तकें। 11वां प्रश्न है, श्यामचरण दुबे का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर है 1922 में। 12वां प्रश्न है, आजकल कैसी जीवन शैली हावी हो रही है? इसका उत्तर है नूतन। सा नंबर का विकल्प इसका सही है। आगे देखें, 13वां है, हम किसके उपनिवेश बन गए हैं? इसका उत्तर है पाश्चात्य संस्कृति की। 14वां प्रश्न है, उपभोक्ता संस्कृति के कारण हम कैसी दास्ता स्वीकार करते हैं? इसका सा विकल्प सही है, बौद्धिक दास्ता। 15वां प्रश्न है, जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर है सन 1995 में। प्यारे छात्रों, इसको हम सुधार करेंगे। इसका सही उत्तर है सन 1945 में। जाबिर हुसैन का जन्म जो है सन 1945 में हुआ था, ये सही है। ये वाला हमारा गलत हुआ। 16वां प्रश्न है, सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? इसका उत्तर है तस्मीना। 17वां प्रश्न है, आबशार शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है झरना। 18वां प्रश्न है, किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया था? इसका उत्तर है गौरैया। 19वां प्रश्न, पक्षी प्रेमी सालिम अली किसकी तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं? इसका उत्तर है वन पक्षी की तरह। 20वां प्रश्न, फोटो खिंचवाते समय किस परंपरा की ओर संकेत किया गया है? इसका उत्तर है चेहरे पर मुस्कान लाने की। 21वां प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ लिखा है, तो यह पाठ हरिशंकर परसाई ने लिखा है। आ नंबर का विकल्प इसका सही है। 22वां प्रश्न है, मेरे बचपन के दिन पाठ की रचना की थी। इसका उत्तर है महादेवी वर्मा ने। 23वां प्रश्न है, बचपन की स्मृतियां में एक विचित्र सा क्या होता है? इसका आ विकल्प सही है, आकर्षण। 24वां प्रश्न, महादेवी वर्मा को छात्रावास में कौन सी लड़की मिली थी? इसका उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। सा विकल्प इसका सही है। 25वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा पहले किस भाषा में कविता लिखती थी? इसका बा विकल्प सही है, ब्रज। 26वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा से चांदी का कटोरा किसने ले लिया था? इसका दा विकल्प सही है, गांधी जी ने। आगे यहाँ खालिस्तान है, रिक्त स्थानों में सही शब्द भरिए। पहला है, प्रेमचंद का जन्म खालिस्तान गांव में है। इसका उत्तर है लम्ही गांव, बनारस में है लम्ही गांव। दूसरा है, गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम खालिस्तान है, तो गधे के छोटे भाई को हम बैल कहते हैं पाठ के अनुसार, तो यहाँ हम खालिस्तान लिखेंगे बैल। तीसरा है, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा खालिस्तान समझा जाता है, इसे खालिस्तान में आएगा बुद्धिहीन। चौथा है, दो बैलों की कथा पाठ में हीरा और मोती का मालिक खालिस्तान था, यहाँ है भरे जाएगा झूरी काछी।
आगे है पांचवा, कांजी होश में जानवरों की हाजिरी लेने खालिस्तान आया था, यहाँ लिखेंगे हम चौकीदार। छठवां है लिहासा की ओर पाठ में मंदिर में हस्तलिखित खालिस्तान पोथियां रखी थीं, यहाँ है आएगा 103। तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को खालिस्तान कहते थे, यहाँ लिखा जाएगा खोटी। आठवां है सालिम अली खालिस्तान के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ हम लिखेंगे भारत की पक्षी पुरुष। ये हिंदी में है, चाहे तो आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं बर्डमैन ऑफ इंडिया, इन दो में से आप कोई भी लिख सकते हैं। नौवां है प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में लेखक हरिशंकर परसाई के सामने खालिस्तान की फोटो है, तो यहाँ लिखेंगे हम प्रेमचंद। 10वां है लेखक हरिशंकर परसाई की दृष्टि खालिस्तान पर अटक गई, यहाँ लिखा जाएगा फटे जूते। 11वां है लेखक हरिशंकर परसाई के अनुसार प्रेमचंद खालिस्तान का महत्व नहीं समझते थे, यहाँ लिखेंगे हम फोटो। 12वां है एकांकी में खालिस्तान होता है, यहाँ लिखेंगे हम एक अंक। 13वां है सांस्कृतिक अस्मिता से आशय है हमारी खालिस्तान पहचान, यहाँ लिखा जाएगा सांस्कृतिक। 14वां प्रश्न उपभोक्तावादी संस्कृति से समाज में वर्गों के मध्य खालिस्तान बढ़ रही है, यहाँ लिखेंगे हम दूरी। 15वां प्रश्न है जूता सदैव ही टोपी से खालिस्तान रहता है, इस खालिस्तान में लिखेंगे हम कीमती। 16वां है फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी खालिस्तान भी हैं, यहाँ लिखेंगे हम पत्नी। 17वां है लेखिका महादेवी वर्मा खालिस्तान को देखकर चारपाई के नीचे जा छिपी, इस खालिस्तान में आएगा मौलवी साहब। 18वां प्रश्न है गांधी जी ने महादेवी से खालिस्तान का कटोरा गरीबों को देने के लिए लिया, यहाँ लिखा जाएगा चांदी। 19वां प्रश्न है लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और खालिस्तान भाषा के जानकार थे, इस खालिस्तान में आएगा उर्दू। 20वां है महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें खालिस्तान बनाना चाहते थे, इस खालिस्तान में लिखेंगे हम विदुषी। आगे देखेंगे सही जोड़ियां हैं, सही जोड़ियों को हमने यहाँ मिलाया है। बुद्धिहीन प्राणी, तो इसमें मिलाएंगे हम गधा। झूरी का साला, उसका नाम था गया। लेखक की नज़र अटक गई प्रेमचंद के फटे जूतों पर, यहाँ इसकी मिलाएंगी। और लिहासा की ओर राहुल सांस्कृतायन का ही पाठ है। दूसरा इसमें देखें प्रेमचंद, प्रेमचंद की जोड़ी मिलाएंगे हम सेवा सदन रंगभूमि। हरिशंकर परसाई हंसते हैं रोते हैं। संस्कृति तथा शिक्षा, ये श्यामचरण दुबे जी की रचना है। और महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं नीरजा, निहार और रश्मि। आगे है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है पराकाष्ठा शब्द का अर्थ है, तो पराकाष्ठा शब्द का अर्थ होता है अंतिम सीमा। दूसरा प्रश्न है श्यामचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, इसका उत्तर है नागपुर विश्वविद्यालय। तीसरा है यह समूहों को मजबूत बनाता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो यहाँ आप जो देख रहे हैं मजबूत शब्द जो है वो विशेषण है। अगर आप विशेषण का प्रकार पूछें तो आप लिख सकते हैं सार्वनामिक विशेषण, तो या आप मजबूत लिखें या सार्वनामिक विशेषण। चौथा है लेखक किसके चेहरे की ओर देखता है, इसका उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। पांचवा है साहित्यिक पुरखी किसे कहा गया है, इसका उत्तर है मुंशी प्रेमचंद को। छठवां है महादेवी वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध हैं, इसका उत्तर है आधुनिक मीरा। सातवां प्रश्न है महादेवी वर्मा किस प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य थीं, इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। आठवां प्रश्न है हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, इसका उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। आठवां है अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी का नाम क्या है, इसका उत्तर है कलम का सिपाही। 10वां प्रश्न संस्मरण किसे कहते हैं, इसका उत्तर है किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में तथ्यात्मक कहानियां को हम संस्मरण कहते हैं, यहाँ लिखा है तथ्यात्मक, ये आप। आगे है आलोचना में किसके गुण दोषों की परख की जाती है, इसका उत्तर छात्रों आप खुद स्वयं ढूंढ कर लिख लें। 12वां है किसी विशेष स्थल की यात्रा का सजीव वर्णन किस विधा में किया जाता है, इसका उत्तर है यात्रा वृत्तांत। 13वां प्रश्न है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ, इसका उत्तर है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। 14वां प्रश्न प्राचीन काल में किस कला का अभाव था, इसका उत्तर है वस्तु विनिमय कला। 15वां प्रश्न है आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास हुआ, इसका उत्तर है गद्य साहित्य। और 16वां प्रश्न है गद्य साहित्य के अनेक रूप क्या कहलाए, इसका उत्तर है गद्य की विधाएं। आगे सत्य असत्य कथन है, लिखिए। पहला है झूरी बैलों को देखकर गदगद हो गया, ये कथन सत्य है। दूसरा है लड़की की मां मर चुकी थी, यह कथन भी सत्य है। गया झूरी का मामा था, यह कथन असत्य है। चौथा है सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, ये कथन सत्य है। डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है, यह कथन भी सत्य है।
छठवां है मंगोलों का मुँह लाल होता है, यह कथन भी सत्य है। सुमति, सातवां प्रश्न है, सुमति घोड़े पर सवार होकर गए, इसका उत्तर सत्य है। आठवां, तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है, यह कथन असत्य है। तिब्बत में जाति पाति छुआछात और पर्दा प्रथा थी, यह कथन भी असत्य होगा। 10वां है, श्यामचरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था, यह कथन भी असत्य है। गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए, यह कथन सत्य है। 12वां है, हम अनुकरण की संस्कृति को प्रतिष्ठा पाने के लिए अपना रहे हैं, यह कथन सत्य है। 13वां प्रश्न, पक्षियों की मधुर आवाज़ से आम आदमी रोमांचित नहीं होता, यह कथन असत्य होगा। 14वां प्रश्न है, जाबिर हुसैन का जन्म बिहार में हुआ था, तो यह कथन जो है वो सत्य है। 15वां प्रश्न है, लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, ये कथन असत्य है। 16वां प्रश्न, वृंदावन की नदी का सांवला पानी नंद जी की याद दिलाता है, यह कथन असत्य हो जाएगा। नंद जी की वो याद नहीं दिलाता, कान्हा की याद दिलाता है, यहाँ हम लिखेंगे असत्य। 17वां प्रश्न है, सालिम अली की उम्र को सती तक पहुँचने में थोड़े ही दिन बचे थे, यह कथन सत्य है। और 18वां प्रश्न है, हुजूम का अर्थ जनसमूह है, यह कथन भी सत्य हो जाएगा। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने इकाई 3 की सत्य सत्य, एक पद में उत्तर और विकल्पों को और जोड़ियों को हमने पूरा किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।